कलदम तंजीमों के खिलाफ जो गवर्नमेंट ऑपरेशन करने जा रही है, आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला और दुनिया में इसके बाद पाकिस्तान का क्या मुराद होगा? देखें जी, जो अपना एक रीसेंट फैसला हुआ है वो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसके दूर रस नतज होंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलवस नहीं है और ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसी तंजीम जो है वो काम कर रही है। तो जब पाकिस्तान का दामन साफ़ है तो हम अपनी पोजीशन क्यों ना वाज़े करें, हमें अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले जब बहावलपुर में एक मदरसे का कंट्रोल लिया गया तो उसके मतलब दुनिया भर में हमारे मुखालफिन ने तासुर ये दिया हुआ था कि वो मदरसा खुदा न खास्ता दहशत गर्दों की अमाजगा है। लेकिन सारी मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उस मदरसे में तालिब इल्म पढ़ रहे थे और वहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान किसी इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं है और हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और किसी ऐसी कार्रवाई में मुलवस नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अपनी पोजीशन को वाज़े करने में। साहब ये जानना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, नेशनल एक्शन प्लान में पहले भी ये था। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पंजाब गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है, क्योंकि दो बड़े मराकज़ हैं वो पंजाब के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इससे पहले भी एक मरासला वफाकी हुकूमत की तरफ से आया था और उस पर थोड़ा पंजाब में गौर गौज किया गया था। ज़ाहिरी बात है कि फ़ैसला वफाक ने करना है और वफाक ने पंजाब को मुतलक़ करना है। पंजाब ने वफाक की पॉलिसी को आगे लेकर चलना है, टो करना है। तो जो हुक्म वफाक की तरफ से आएगा पंजाब गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद करेगी। चौहान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उस पर हिंदू पाकिस्तान की बरादरी जो बड़ी सरापा है। देखिए मैंने चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ी देर पहले इस पर नोटिस, देखिए मैंने चूँकि स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमारा आइन है, आइन पाकिस्तान, उसमें अक़लियतों के बाकायदा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और तमाम अक़लियतों को वही हकूक़ हासिल हैं यहाँ पर कि जो एक आम शहरी को, आज़ाद शहरी को हासिल होनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनके बयान से गलतफ़हमी पैदा हुई है तो हमें उसमें ये ज़रूर उसकी वजाहत करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी के लिए पे यकीन रखता है और हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ने और हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को अमली तौर पर साबित भी किया है। बताइए, आपके वजीर अदाकारा नरगस से माफ़ी मांग चुके हैं, अदाकारा मेगा से माफ़ी मांग चुके हैं, मीडिया से माफ़ी मांग चुके हैं, आज अपने किए पर हिंदू बरादरी से माफ़ी मांग रहे हैं। किस तरह के गुजरा आपकी कैबिनेट का हिस्सा? देखिए, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि अब इस बात को अगर उनकी तरफ से कोई बात की गई है तो उस बात को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और उसकी वजाहत करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू बरादरी और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के जज्बाती बयानात देंगे तो हिंदुस्तान में मौजूद जो मुसलमान बरादरी है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो कहा कि वज़ीर आला उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या उन्हें वज़ारत से फारिग किया जा सकता है? नहीं, ये वज़ीर आला साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे तो कैबिनेट कुलीग हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी मौक़िफ़ के अलावा जो है वज़ीर की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है, ना वो असम्बली में आते हैं ना अपने दफातर में होते हैं। उस वजह से आप देखें और उस सिलसिले में आप देखेंगे आप असम्बली के ऐवान के अंदर कई दफ़ा ये कह चुके हैं, ना महकमों के सेक्रेटरीज आते हैं ना। मैं हमेशा, मैंने कल भी ये बात की है कि अगर सूबाई सेक्रेटरी साहिबान असम्बली में नहीं आते तो ये मुतलका वज़ीर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी मौजूदगी और उनकी असम्बली में हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाए। मैं समझता हूँ अगर वज़ीर आला पंजाब असम्बली आएँ और अपने चैम्बर में बैठे रहें और उस ईवान में जाने की जहमत ना गवारा करें जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, तो फिर वज़रा का रवैया भी जस्टिफाइड है। मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब का रोज़ असम्बली में आना जो है वो बनता नहीं और ना ही आते हैं। माजी में आपने देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आप माजी के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके साथ तकाबली जायज़ा लें मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब का, उस्मान बुज़दार साहब को, तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। इनकी अवाम के साथ रब्ता, मेंबरान कौम सूबाई असम्बली के साथ रब्ता और असम्बली में आने का आपको जो एक एवरेज है
वो मैं समझता हूँ साहब का वज़ीर आला से बेहतर महसूस होगी। आपने उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी काम किया, परवेज़ नाइक साहब से भी काम किया, दोनों में से बेहतर वज़ीर आला कौन लगा आपको? मैं समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे से बेहतर